आज राजा जनक जैसे पिता क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज एक्सटोरेशन क्यों करना चाहते हैं, शोषण क्यों करना चाहते हैं पुरुष के नाम पर? क्योंकि जब एक दहेज का झूठा केस बनता है, पति तो एक होता है, लेकिन चाची, मौसी, दादी, काकी, नानी, अनमैरिड बहनें, उसकी भाभी, उसकी सब कुछ रिश्तेदारी, सब महिलाएं। दहेज कोई व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक दे करके जो है तलाक ले ले, या फोन पे तलाक दे करके तलाक दे दे, भाई जो भी एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत होना चाहिए। मैं मुस्लिम महिलाएं अपने परिवारों पर झूठे केस कम करती हैं, बहुत रेशियो तो कम। सर हिजाब पहने या बिकनी पहने इसमें दिक्कत क्या है? पुरुषों को वो आजाद है। आपके कुछ प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा मैडम, आपके कुछ प्रश्नों का अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। आप सवाल तो क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? हाँ, पुरुष तो बनेगा ही। अरे पुरुष कब से पीड़ित हो गया? खुद शोषित करता महिलाओं को। अरे पुरुष से ज्यादा पीड़ित नहीं है। आप देखते नहीं दीवारों पे लिखे हुए, ना मर्द की दवा, मर्दानों की दवा मिलती है ना, तो मर्द होने की दवा मिलती है तो पुरुष पीड़ित। तो महिलाएं क्या करें उसमें? नहीं, महिलाएं कुछ नहीं करें, महिलाएं करें मत, लेकिन पुरुष आयोग महिलाएं बनवा दें जिससे उनके परिवार के लोग। अरे भाई ये पुरुष समाज है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पुरुष समाज है, महिला समाज भी है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है। पितृसत्तात्मक समाज है भारतीय समाज। मात्र सत्तात्मक भी है। 14 नहीं है, नहीं है। रहा ना कैकई के आदेश पे, कैकई के आदेश पे भगवान राम गए है ना। अगर उस समय आपका ये कानून होता तो सीता माता के पिता राजा जनक राम पर 14 साल घुमाने के लिए डीवी एक्ट भी करते, 125 का भी केस करते, दहेज का भी करते, सारा केस करते। आप सीता को आरोपी बना रहे हैं यहाँ पे। सीता माता आरोपी नहीं बना रहा, इन कानूनों को आरोपी बना रहे। राजा जनक ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सीता को कहा जो रखे पति जैसे रखे, वहां जाओ, जंगल जाओ, जो हो निपटो जाके। राजा जनक ने केस नहीं किया, पंचायत। उसका संदर्भ यहाँ पे क्या है? यहाँ संदर्भ है। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा? आज राजा जनक जैसे पिता क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज एक्सटोरेशन क्यों करना चाहते हैं, शोषण क्यों करना चाहते हैं पुरुष के नाम पर? आपका भी शोषण हुआ? हमारे लोगों का शोषण होता है, उनका दर्द हमारा है। महिलाएं नाराज हो जाएंगी? सवाल पूछ रहे हैं। महिलाएं नाराज हो जाएंगी आपकी इस बात? नहीं, महिलाएं नाराज नहीं, महिलाएं सपोर्ट करती हैं। यहाँ कितनी महिलाएं आ रही हैं, सब जगह महिलाएं सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जब एक दहेज का झूठा केस बनता है, पति तो एक होता है, लेकिन चाची, मौसी, दादी, काकी, नानी, अनमैरिड बहनें, उसकी भाभी, उसकी सब कुछ रिश्तेदारी, सब महिलाएं। दहेज खत्म होना चाहिए अब तो। नहीं, दहेज का की गाइडलाइन है, उसके दहेज में गिरफ्तारी नहीं होती है। दहेज की में गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन इसीलिए अब दूसरी और धाराएं बनाई गई हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो तलाक को लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, तलाक का तो सिस्टम है, जो है सिस्टम प्रोसेस है, कानून चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन तलाक का, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता कि पुरुष आयोग, मतलब अजीब लगता है कि क्या मांग है ये? अजीब? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अजीब है। क्योंकि अजीब इसलिए है क्योंकि जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही तो अजीब बात है। अब मैं कह रहा हूँ अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ अजीब बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ आपके साथ अजीब है। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होना चाहिए। अजीब ये मैं नहीं कह रहा, लोग सोचते हैं। कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आपका दिल है, मुझे पता है, इसीलिए आप अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी है वो निश्चित तौर पर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको लेके कोई आप लोगों ने कहीं किसी फोरम पर, किसी मंच पर ये बात रखी? हाँ, अब हम ये फोरम पर डाल रहे हैं। एक मैं आपको और संदेशा दे दूं, सबको भी यहाँ से संदेशा दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। हम एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाल रहे हैं जिसमें हम सिग्नेचर मांगेंगे, और सिग्नेचर 1 करोड़ के करीब सिग्नेचर हो जाने चाहिए। और वो सिग्नेचर जब 1 करोड़ हो जाएंगे तो हम उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुरुष आयोग बनाने के लिए डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, इनके भी माथे पर ये पट्टी लगी हुई है, पुरुष आयोग नहीं हमें चाहिए। आइए भैया, आइए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या चाहते हैं? पुरुष आयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? न्यूट्रल, हाँ, आइए आगे। जो लॉज जो वो होने चाहिए। हाँ। और वो अगर आप जब बात करते हैं समानता की, इक्वालिटी की, तो ज़रूरी है। इसके लिए जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज का होना ज़रूरी है। तो देखिए, समान कानून के समक्ष सब बराबर, आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर, और लिंग भेद नहीं होना चाहिए, यानी महिला और पुरुष सब समान हैं। तो फिर जब महिला आयोग हो सकता है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? भैया, ये आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए? पितृसत्तात्मक समाज में ये मांग कहाँ जायज़?
मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर के उठा करके अपने मायके चली गई। उसने मेरे खिलाफ जो पुलिस महिला सेल होता है वहाँ पर झूठी कंप्लेन करी। मैं वहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए गया तो पुलिस वाले इस बात को समझे कि भाई यहाँ पर दहेज प्रताड़ना की कोई मांग नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस नहीं है। वहाँ पर जो है वो केस पुलिस वालों ने दर्ज नहीं किया। उसके बाद पुलिस वालों के समक्ष ये बात वहाँ पर रखी गई थी कि हर 15 दिन में मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आ सकता हूँ। आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? नहीं, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। मैंने हर बार यही बात बोली। मेरी पत्नी का ये कहना था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं रहना चाहती, जैसी उसकी इच्छा हो उसके हिसाब से स्वतंत्र है रहने के लिए। जो बच्चा है, बच्चे पे मेरा भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है। वो बच्चा अपने मायके से लेकर के तो नहीं आई है। मेरी पत्नी एक बैंक में कार्यरत है, PNB बैंक में वो काम करती है, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। 6 महीने बाद वो अपनी लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज था। 6 महीने बाद वो अपनी जॉब पे चली गई। पूरे बच्चे को मैंने पाला है। मैं रात में ड्यूटी करता था, दिन में अपने बच्चे को संभालता था। तो इतना क्यों सह रहे हैं भाई? भाई बच्चे के कारण सह रहे हैं, क्योंकि ये नियम ये कहता है कि 5 साल तक जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा। अब कोर्ट कचहरी में आप केस डाल दोगे तो जज साहब ने जो डेट दी है 3 महीने बाद की डेट दी है। अब शुरुआत में तो कोई आदमी तुरंत तो केस करेगा नहीं भाई, समझाइश बुझाइश में इन सब में 3-6 तो क्या आपकी पत्नी आपके ऊपर मतलब आपको सताती भी है, मारती भी है, पीटती भी है, हिंसा भी करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि भाई मारती थी, पीटती थी, सताती थी, हिंसा थी। बच्चे की परवरिश को लेकर के जो थी थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती थी। भाई वो जॉब पे जाती थी और मेरी भी जॉब थी, तो उसके लिए ये मेरा कहना था कि भाई अपना थोड़ा जो जॉब है उससे थोड़ा समय निकालो। मेरे बच्चे को एक्चुअली माइनर ऑटिज्म की समस्या थी, तो उसको लेकर के मैंने कहा था कि भाई 6 महीने की छुट्टी लो, पहले बच्चे का इलाज करो। पैसे ज़रूरी नहीं है, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, पहले बच्चे का इलाज करवा लो, फिर उसके बाद जो है अपना जॉब जो है। तो अभी क्या है अपडेट? अभी अपडेट ये है कि जो है कल मेरा कोर्ट में सेक्शन 9 और चाइल्ड कस्टडी का केस लगा हुआ है, और ये जो डेट मुझे मिली है, मैं पिछले 6 महीने से अपने बेटे से नहीं मिल पाया हूँ। कहा जाता है कि हिंदू जो होते हैं वो अपनी महिलाओं को तलाक नहीं देते हैं, लेकिन आपने एक महिला को सताया, छोड़ दिया आपने, आप उनको पास नहीं रखते हैं। नहीं, मैंने सेक्शन 9 का केस इसलिए किया क्योंकि मैं तो साथ में रहना चाहता हूँ। क्या कहता है सेक्शन 9? सेक्शन 9 कहता ही ये है कि क्या बोलते हैं, पत्नी को जो बिना क्या बोलते हैं किसी वजह के अपने मायके जाके रह रही है, वो वापस आए और वापस आके वो अपनी जो गृहस्थी है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाह करे। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे भारत देश के अंदर लड़कियों को बचाने के लिए या उनके संरक्षण के लिए जो भी कानून बने हैं उन कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है। तो पुरुष आयोग से आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। पुरुष आयोग जो है मेरी बात सुनेगा। अगर पुरुष आयोग बनता है, मैं अपनी बात कहता हूं कि भाई मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए, मेरे बच्चे से मिलवाया जाए, तो पुरुष आयोग का फर्ज है कि भाई वो। कहा जाता है कि मुस्लिम लोग हैं वो तलाक देते हैं, अपनी पत्नियों को सताते हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई जो भी चीज़ गलत है वो गलत है। मतलब मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि भाई कोई व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक दे करके जो है तलाक ले ले, या फ़ोन पे तलाक दे करके तलाक दे दे। भाई जो भी एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत होना चाहिए। हम किसी के उसमें नहीं है कि भाई जो महिला का शोषण हो रहा है वो भी गलत है, और अगर पुरुष का शोषण हो रहा है वो भी गलत है। तो देखिए, महिला का शोषण हो या पुरुष का शोषण हो, दोनों गलत है। तो अब महिला आयोग बन चुका है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की बात यहाँ पर उठ रही है, और ये भाई साहब हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, ये इस पूरे खबर का एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सेट कर रहे हैं कि वाकई पुरुष भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, महिलाएं उनको भी सताती हैं, और घरेलू हिंसा सिर्फ पुरुष ही नहीं करता है, महिलाएं भी उसमें भागीदार हैं, ये लोग कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी ज़रूर करिए।